हिंदी सिनेमा में जाति धर्म विशेष का बोलबाला हमेशा से रहा है। फिल्म के राइटर डायरेक्टर जिस विचारधारा से प्रभावित दिखते, अक्सर उनकी फिल्मों में उस विचारधारा को वो ऊपर रखकर भव्य तरीके से दिखाते आए हैं। लेकिन जब भारतीय संस्कृति, पारिवारिक रिश्तों को मजबूती, भगवान में आस्था की बात आती है तो नो डाउट साउथ इंडियन फिल्में हमें कभी निराश नहीं करती। आज भी वहां की कहानियों में परिवार की एकजुटता, रिश्तों को संजोए रखने जैसी चीजों को सर्वोपरि रखकर फिल्में बनती हैं। वहीं हिंदी सिनेमा में आज भी खास जाति या धर्म को लेकर खास जाति और खास धर्मों को नीचा दिखाने की अपार कोशिश नजर आती है। इवन सच्ची घटनाओं पर बेस्ड फिल्मों में भी फिल्म मेकर्स विलन के जाति धर्म को बदलकर उन धर्मों और जातियों को बदनाम करने का काम करते हैं। अभी हाल ही में एक तेलुगु एक्शन ड्रामा फिल्म रिलीज हुई है जिसका नाम है अखंडा, जिसके लीड रोल्स में है नंदामूरी बालाकृष्णन, प्रज्ञा जायसवाल और जगपति बाबू। इस फिल्म के पोस्टर मात्र आने के बाद से ही मिशनरीज के बीच सुगबुगाहट होनी शुरू हो गई थी, लेकिन जब फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ तो ये सुगबुगाहट खुसफुसाहट में बदलने लगी, यानी विरोधाभास आवाजें थोड़ी बढ़ने लगी और फाइनली फिल्म रिलीज होने के बाद ये सुगबुगाहट अब पूर्णतः विरोध का रूप ले चुकी है और अब इस फिल्म को ना दिखाए जाने के लिए प्रोपेगेंडा सेट किया जा रहा है। ये सब क्यों, इसके पीछे का कारण जानते हैं। केरला की कुल आबादी में 18.38% क्रिश्चियन कम्युनिटी की है, जो करीब 62 लाख है। अगर आप यहाँ की हिस्ट्री देखें तो केरला में कन्वर्जन की प्रक्रिया बहुत पहले से होती आई है। यहाँ हिंदुओं को छोटा मोटा लालच देकर क्रिश्चियन बनने का कार्य किया जाता है और आज भी ये धंधा फल फूल रहा है और लगातार हिंदुओं का कन्वर्जन चालू है। ऐसे में कोई भी ऐसी चीज जो इस कन्वर्जन के आड़े आती है तो ये मिशनरीज घबराने लगते हैं और अखंडा फिल्म में जिस प्रकार से हिंदुत्व, मंदिर, भारतीय कल्चर को दिखाया गया है, निसंदेह ये सब चीजें हिंदुओं को हिंदू होने पर गर्व महसूस करवाएगी। ऐसे में केरला के पादरियों ने क्रिश्चियन कम्युनिटी में बात फैलानी शुरू कर दी है कि किसी भी प्रकार से इस फिल्म का बॉयकॉट किया जाए। उनका मानना है कि इस फिल्म के देखे जाने से कन्वर्जन की संख्या घट सकती है। हमने इससे पूर्व भी बहुत सी फिल्मों के बॉयकॉट के बारे में सुना है। पद्मावत फिल्म के बॉयकॉट की बात उठी थी तो उसका कारण था रानी पद्मावती का गलत चित्रण। कुछ वेब शोज को बॉयकॉट करने की मांग उठी तो या तो उनमें हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाया जा रहा था या फिर कुछ वेब सीरीज में भारतीय सैनिकों को अभद्र रूप में दिखाया गया। जहां कहीं भी देश के साथ खिलवाड़ इन वेब सीरीज या फिल्मों में दिखाया गया, उसका पूर्ण रूप से बॉयकॉट किया गया। ऑब्वियसली देश को गलत तरीके से दिखाने पर हर राष्ट्रवादी ने उसका बॉयकॉट किया, वो चाहे किसी भी धर्म जाति का हो। देवी देवताओं का मजाक बना तो हिंदुओं ने आवाज उठाई, कभी मुस्लिमों ने भी अपने पैगंबरों को गलत तरीके से दिखाने पर रोष प्रकट किया। यहां तक ठीक है, लेकिन शायद ये पहली बार देखने को मिला है कि हिंदुत्व, मंदिर, भारतीय कल्चर के महिमा मंडन से एक दूसरा धर्म जिसके बारे में फिल्म में कुछ नहीं है, ना उनका अनादर किया गया, इसके बावजूद वो तिलमिलाए बैठे हैं। इसी साल एक मलयालम फिल्म का पोस्टर रिलीज हुआ था जिसका नाम था ईशु। डायरेक्शन किया था नादिर शाह ने। इस फिल्म को क्रिश्चियन कम्युनिटी ने बॉयकॉट किया था, यह कहकर कि फिल्म के टाइटल से उनकी आस्था को चोट पहुंची है। फिल्म के लीड रोल्स में थे जयसूर्या और नमिथा। फिल्म का जब मोशन पोस्टर रिलीज हुआ तो डिमांड की गई कि फिल्म के टाइटल को रिलीज से पहले बदला जाए। 11 अगस्त को इस फिल्म के खिलाफ एक प्रोटेस्ट भी किया गया और तब फॉर्मर एमएलए पीसी जॉर्ज ने फिल्म को रिलीज नहीं होने दिया। हालांकि फिल्म के डायरेक्टर नदीरा शाह, जिन्होंने 50 हिट फिल्में दी, उनका कहना था कि इस फिल्म में इशू को किसी भी प्रकार से गलत तरीके से नहीं दिखाया गया। इस टाइटल का टैगलाइन था नॉट फ्रॉम बाइबल और ये टैगलाइन ही विरोध की वजह बनी थी। डायरेक्टर ने कहा कि आप फिल्म देखें और अगर ऐसा कुछ फिल्म में लगा तो मुझे फांसी दे देना। खैर फाइनली जब पादरियों को यह फिल्म दिखाई गई तो उन्होंने अपनी आपत्ति वापस ले ली। कहने का मतलब है जब अपने धर्म पर बात आती है या ऐसा लगता है कि यह गलत है, इस पर आवाज उठानी चाहिए तो ठीक है, लेकिन अखंडा का विरोध किसी भी मायने में जस्टिफाई करने योग्य नहीं है। खैर अखंडा फिल्म ने शुरुआती दिनों में ही जबरदस्त कमाई कर रिकॉर्ड्स तोड़ने की राह पर चल पड़ी। हालांकि आज के वक्त में हमने अक्सर देखा है कि फिल्म स्टार्स एक दूसरे की फिल्मों को सपोर्ट करते हैं, उनके लिए ट्वीट करते हैं, फिल्म को लेकर उन्हें बधाइयां देते हैं। लेकिन अखंडा फिल्म की अपार सफलता के बाद भी किसी फिल्म स्टार द्वारा, नॉट इवन साउथ फिल्म स्टार के द्वारा, कोई ट्वीट या फिल्म के बारे में कुछ बोला या लिखा गया हो। फिल्म स्टार अल्लू अर्जुन अखंडा फिल्म के प्री रिलीज पर जरूर आए थे, लेकिन उन्होंने भी फिल्म को लेकर कोई कमेंट नहीं किया है। 1.5-2 साल से कोविड के कारण बंद थिएटर्स को इस फिल्म ने पूरी तरह से हाउसफुल कर दिया है। पहले 4 दिन में ही फिल्म ने
74 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। और ये वो समय है जब पहले दिन बेल बॉटम जैसी फिल्में भी 4 करोड़ पर सिमट गई थी। अब एक तरफ जहां मिशनरीज द्वारा फिल्म को ना देखे जाने की बात कही जा रही है, वहीं दूसरी तरफ बहुत सी पार्टियों और संगठनों ने इस फिल्म को हिंदी डब्ड कर पूरे देश में दिखाने की मांग की है। इतना ही नहीं, फिल्म का असर अब पॉलिटिकल पार्टीज पर भी पड़ रहा है। सभी जानते हैं कि साउथ एक्टर्स की फैन फॉलोइंग कितनी जबरदस्त होती है, और ये फैंस अपने चहीते एक्टर्स से केवल फिल्म तक नहीं जुड़े रहते, बल्कि राजनीति में भी इनका सपोर्ट करते हैं। इनके कहने पर सरकारें बनती और गिरती हैं। खैर, अब आगे ये देखना दिलचस्प होगा कि ये फिल्म और कितने झंडे गाड़ती है। जय हिंद, वंदे मातरम।